मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अहम घोषणा की। मंत्री ने साफ कहा कि सरकार 15 दिन में कमेटी गठित करेगी जो 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी और उसी आधार पर नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। विधायक निधि में होगा संशोधन। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा ऐलान, सरकार करेगी कमेटी का गठन। राजस्थान विधानसभा में विधायक निधि फंड में संशोधन का मुद्दा उठा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए विधायक रतन देवासी ने विधायक निधि से महापुरुषों, भारत रत्न, समाज सुधारों की प्रतिमाएं लगवाने हेतु गाइडलाइन के प्रावधान के बारे में ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से सवाल जवाब किए। देवासी ने सुझाव दिया कि एमएलए कोष से होने वाले निर्माण कार्यों के नियमों में बदलाव किया जाए ताकि आबादी वाले क्षेत्रों में सभा स्थल और हॉल जैसे सार्वजनिक उपयोग के निर्माण कार्यों को मंजूरी मिल सके। अगर पट्टा है तो ही सामुदायिक सभा भवन बनेगा और समाज के नाम का नहीं बनेगा। हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम लोग गांव में रामदेव जी के मंदिर में जाते हैं, जागरण में जाते हैं, तेजा जी के जाते हैं, अन्य समाजों के जाते हैं, 36 कौम के। अगर वो कहता है कि हमारे एक छोटा भवन 10 लाख का बनाना है जिसके अंदर हमारा सामान रह जावे, बरसात में बैठ सके, तो कैसा आप धार्मिक है, मंदिर का है, इसलिए नहीं दे पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि जीकेएन में आपके जो भी प्रावधान जिसकी वजह से तकलीफ आ रही है उसका अमेंडमेंट किया जाए ताकि हम लोग सभा भवन जो है वो आबादी भूमि में मिल जाए हम लोगों को और आबादी भूमि में सभा भवन होते ही वो काम हो जाए। इसके जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सरकार इसके लिए 15 दिन में कमेटी बना देगी जो 1 महीने में रिपोर्ट देगी। फिर उसके आधार पर अनियमितताओं को दूर किया जाएगा। ये कमेटी कुछ विधायकों और अधिकारियों को शामिल करके बनाई जाएगी। ये जो महापुरुष है इसकी डेफिनेशन बड़ी डिफिकल्ट है अध्यक्ष जी। माना कोई ऐसा आदमी जो महापुरुष की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, किसको महापुरुष माने तो किसको माना जाए। फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरे सदन की भावना है कि इसमें कुछ होना चाहिए। तो मैं स्पीकर साहब आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक कमेटी और बनाई जाए जिसमें कुछ माननीय विधायक और हमारे कुछ अधिकारियों को एक ऐसी संयुक्त कमेटी बने जिस पर गहन विचार करके कुछ मार्ग प्रशस्त किया जाए। ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि विधायकों को उनके क्षेत्र में सिफारिश के आधार पर पूंजीगत विकास कार्य कराने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में एमएलए एलएडी फंड योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत स्थानीय जरूरत के अनुसार सरकारी, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली जन उपयोगी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कराया जा सकता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना के निर्देशों के अनुसार किसी गैर सरकारी संस्था, पंजीकृत ट्रस्ट या निजी संस्था को उसके स्वयं की परिसंपत्ति बनाने के लिए मंजूरी नहीं दी जा सकती। हालांकि पंजीकृत संस्था या गौपालन विभाग से अनुदानित गौशाला के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन कुछ शर्तों के तहत संभव है। इसके लिए संस्था का कम से कम 3 वर्ष से सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय होना आवश्यक है और कलेक्टर की सिफारिश अनिवार्य है। विधायक रतन देवासी का कहना है कि नियमों में संशोधन की आवश्यकता है जिससे स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सभा स्थल और हॉल उपलब्ध हो सकेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में एक बार फिर गैंगस्टर का खौफ सामने आया है। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा व्यापारियों और नेताओं को धमकाने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला कांग्रेस के पूर्व पार्षद मनीष लौढ़ा से जुड़ा हुआ है जिन्हें इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने तत्काल प्रभाव से पूर्व पार्षद को सुरक्षा मुहैया कराते हुए एक गनमैन तैनात कर दिया है। मनीष लौढ़ा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि सोमवार शाम इंटरनेशनल नंबर से लगातार कॉल आए। दूसरी कॉल उठाने पर सामने से युवक ने खुद को रोहित गोदारा बताया और कहा कि पोकरण से जमीन का मामला निपटा लो, नहीं तो तुम्हें निपटा दूंगा। घबराए लोढ़ा ने आवाज नहीं आने का बहाना बनाया, कॉल काट दी। इसके कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजकर दोबारा धमकी दी गई। 16 तारीख को करीब दोपहर को 3:36 पे मेरे पास एक मिस कॉल आया जो 12 नंबर थे। उसके 1 मिनट बाद में ही वापस हाथों हाथ मेरे पास दूसरा कॉल आया तो मैंने उसको पिक किया। ये व्हाट्सएप कॉल था। पिक करते उसमें बोला कि आप मनीष जी बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। क्या मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। मैं एकदम, क्योंकि 2-3 दिन से अखबारों में पढ़ा रोहित गोदारा, तो मेरे को समझ नहीं आया। मैंने हाथों हाथ फोन काट दिया। मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही, फोन काटा। उसके बाद में उसमें एक रिकॉर्डिंग मैसेज मेरे पास में आया जिसको मैंने 3-4 मिनट बाद में खोला। उसमें लिखा, उसमें उसने ये बोला मेरे को कि मेरे को पता है कि तू फ़ोन जानबूझ के काट रहा है और ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। फ़ोन काटने का मतलब क्या होता है।
आयकर विभाग की राजस्थान की टीम ने बुधवार सुबह अलग अलग कंपनियों के 33 ठिकानों पर दबिश दी। इनमें 32 ठिकाने राजस्थान में जबकि एक मुंबई में है। सबसे बड़ी कार्रवाई कान्हा रेस्टोरेंट ग्रुप पर की गई। 28 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, जिनमें एक मुंबई में भी शामिल है। वहीं 5 अन्य रेस्टोरेंट और होटल ग्रुप्स पर भी कार्रवाई की गई। कुल 33 में से 26 ठिकाने जयपुर के बताए जा रहे हैं, तो वहीं श्रीगंगानगर, कोटा, उदयपुर में भी कार्रवाई जारी है। आयकर टीम ने कंपनियों के ठिकानों से अहम कागजी और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त किए हैं। इनमें नगद लेन देन का रिकॉर्ड भी है। वहीं लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर और पेन ड्राइव भी जब्त किए गए। विभाग ने कान्हा ग्रुप और अन्य ग्रुपों के तकरीबन 33 ठिकानों पर छापेमारी की है और वो छापेमारी लगातार आयकर विभाग की जारी है। राजस्थान में जो है 33 में से 32 ठिकानों पर राजस्थान में और एक ठिकाने पर जो है मुंबई में कार्रवाई जारी है। और 32 ठिकाने जो टोटल 33 ठिकाने हैं, उनमें से 28 ठिकाने कान्हा ग्रुप के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है उदयपुर, कोटा और अन्य शहरों में जो ठिकाने एक एक ठिकानों पर जो कार्रवाई है, जिसमें श्रीगंगानगर भी शामिल है, वहाँ पर भी जो है कान्हा ग्रुप और अन्य जो बाकी ग्रुप्स हैं उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। उनके जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं और काफ़ी तादाद में जो है कैश मिलने की भी सूचना है। जब कार्रवाई पूरी होगी आयकर विभाग की, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह की ये कार्रवाई थी और क्या क्या यहाँ से बरामद हुआ है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बिग ब्रेकिंग कोटपुतली से आपको बता दें, केमिकल टैंकर और ट्रेलर में टक्कर हुई है और बताया जा रहा है कि डिवाइडर तोड़ करके टैंकर दूसरी लेन में जाकर टकराया है। टक्कर के बाद टैंकर से केमिकल का रिसाव हुआ है। हाईवे पर पलट गया ट्रेलर में रखा हुआ ये कंटेनर। हादसे में दोनों वाहन के चालकों को चोट आई है। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची है। एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। केमिकल का रिसाव ना हो यही कोशिश की जा रही है। जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित आंतेला के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ट्रेलर में रखा हुआ कंटेनर हाईवे पर पलट गया और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हीरालाल सेन भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हीरालाल, क्या बताया जा रहा है, किस तरह का केमिकल इस टैंकर में था, क्या सब कुछ ठीक है वहां पर अभी? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित आतेला पुलिया के पास की यह घटना है, जहां बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भरा जो केमिकल से भरा जो टैंकर था वो हाईवे से जा रहा था। इसी दौरान दूसरी लेन में जो ट्रेलर आ रहा था वो डिवाइडर कूदकर टैंकर से टकरा गया और टक्कर के बाद है जो ट्रेलर पर जो कंटेनर रखा था वो पलट गया और टैंकर में से रिसाव शुरू हो गया। एहतियात के तौर पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है और डाइवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंच चुकी हैं और जो गैस का जो रिसाव था उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किसी प्रकार की अभी कोई घटना आगे नहीं हो, इसको लेकर जो प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। इस हादसे में करीबन 3 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दिखाई नहीं दे रहा है। 3 बार खाई खुदवाकर रास्ता बंद करने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नए रास्ता बना करके पत्थरों से भरे डंपरों की आवाजाही जारी है। आरोप है कि वन विभाग दिन में सिर्फ औपचारिक कार्रवाई करता है और रास्तों पर खाई खुदवाता है, लेकिन रात होते ही लीज धारक इन खाइयों को पाट देते हैं, फिर से रास्ता तैयार कर लेते हैं और फिर यहां से आवाजाही करते हैं। सूत्रों के अनुसार वन विभाग की जमीन पर लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और खबरें सामने आने के बाद विभाग ने अलग अलग दिनों में 3 बार खाई खुदवाकर रास्ता बंद करने की कोशिश की है। बिग ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं और देखिए, हर बार खाई भर दी जाती है, जिससे विभाग और लीज धारकों के बीच मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अवैध खनन का खेल जारी है। अब पाली के सोजत से बड़ी खबर मिल रही है। सवारियों से भरी निजी बस ट्रेलर में घुस गई है। बताया जा रहा है कि टक्कर से अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 162 में लंबा जाम लग गया है। सूचना पर सोजत पुलिस मौके पर पहुंची है। यातायात सुचारू करा दिया गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात है। एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। हालांकि कुछ लोग जरूर गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बीकानेर में पंचायती राज विभाग के जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के 5 ठिकानों पर जो दबिश दी गई, उसके बाद अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जूनियर ग्राम पंचायत में ऑफिस असिस्टेंट की एक छोटी सी सरकारी नौकरी करने वाला शुभकरण परिहार कैसे करोड़पति बन गया। बेहद साधारण परिवार से आने वाले शुभकरण की नौकरी साल 2010 में लगी थी। इससे पहले उसके पास गांव में सिर्फ एक प्लॉट था, लेकिन 15 साल की नौकरी में उसने 17 हेक्टेयर से अधिक कृषि और रिहायशी जमीनें खरीदी। 11 जमीनें पत्नी के नाम गिफ्ट कर दी। सरकारी नौकरी से उसे अब तक महज 17 लाख रुपए सैलरी मिली है, लेकिन आय से 940 गुना अधिक प्रॉपर्टी का वो मालिक बन गया। बिग ब्रेकिंग अब भीलवाड़ा से मिल रही है।